हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम फिर से मिल रहे हैं लिमिट्स के डिस्कशन के लिए। लिमिट्स का डिस्कशन अभी हमारा चल रहा है फॉर द इंडिटरमिनेट फॉर्मेट 0/0 फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पर हमारे जो बेसिक आइडियाज होते हैं, अलजेब्राइक अप्रोचेस होते हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, बाइनोमियल एक्सपांशन, वो सारी चीजें हमने कर ली हैं। एंड उसके साथ साथ हमने और अपने स्टैंडर्ड लिमिट्स को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लिया है पिछले वीडियो में। एंड वी नाउ अंडरस्टैंड कि उनको कैसे यूज किया जाता है। एंड टुडेज टारगेट विल बी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एलएच रूल। एंड ये इतना शानदार है, लॉपिटल रूल भी आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। ये इतना बढ़िया है कि इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक शॉर्टकट है ना। तो आप यहाँ पे जब भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और बाय चांस अगर वो 0/0 फॉर्मेट के या इन्फिनिटी फॉर्मेट के आपको नजर आते हैं, देन दिस डेफिनेटली विल बी योर गो टू अप्रोच आफ्टर यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आपने यहाँ पे जो भी आइडियाज आपके साथ में शेयर किए जा रहे हैं सभी को इक्वली वेटेज दो, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन यहाँ पर वैरी करता है कि आपने किस अप्रोच को ऊपर रखना चाहिए दूसरे के कंपेरिजन में। कुछ क्वेश्चंस बने होते हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स के थ्रू जल्दी सॉल्व होने के लिए, कुछ क्वेश्चंस बने होते हैं एलएच रूल के थ्रू जल्दी सॉल्व होने के लिए, कुछ क्वेश्चंस बने होते हैं एक्सपांशन के साथ में सॉल्यूशन के लिए। सो हर एक चीज आपके साथ में यहाँ जो डिस्कस की जा रही है वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता सब होना चाहिए। लेकिन यस, देयर विल ऑलवेज बी सम और द अदर फेवरेट अप्रोच जो आप यहाँ पे फील करोगे, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी एलएच रूल। ऑलराइट, सो क्या है ये एलएच रूल, वो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एंड इससे इंडिटरमिनेंसी कैसे हटती है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, प्रूफ वगैरह सब कुछ देखेंगे। लेकिन पहले कहाँ लगता है ना, वो पहले समझ लो। ऐसा रैंडम जगह यहाँ पे एलएच रूल हमें अप्लाई नहीं करना है। जब भी हमारे पास में 0/0 फॉर्मेट की कोई लिमिट होती है या इन्फिनिटी फॉर्मेट की लिमिट होती है, तब हम ये रूल अप्लाई करके अपने लिमिट के कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, ये भूलना नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपके यहाँ पे लगता कैसे है ना, कब लगता है तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब कैसे लगता है वो हम यहाँ पे देखते हैं, एंड फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक्चुअली इसका प्रूफ क्या है। ठीक है ना। सो क्या है एलएच रूल? एलएच रूल बेसिकली ये बोलता है कि देखो आपके पास में अगर एफ(x) और जी(x) दो फंक्शन है, कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एंड आपके जो है रेशो में आप यहाँ पे नोटिस कर पाते हो कि लिमिट अगर आपकी लेटर से यहाँ पे किसी पॉइंट सी पे जा रही है, ठीक है ना, किसी पॉइंट सी पे अगर आपकी लिमिट जा रही है तो आपको यहाँ पे ऊपर f(c) बनते हुए नजर आएगा, नीचे g(c) बनते हुए नजर आएगा। एंड देन यू रियलाइज कि ये दोनों जीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। जैसे आप यहाँ पे x को c की तरफ लेके जा रहे हो तो आपके यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द फॉर्मेट इज 0/0, या फिर हो सकता है कि आपको इन्फिनिटी बनते हुए नजर आए। दोनों में से एक सीन यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। सो व्हाट एलएच रूल सजेस्ट इज कि कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, आप ऐसा करो कि ये जो पर्टिकुलर f(x) है इसका डेरिवेटिव कर दो, और ये जो आपका g(x) है इसका भी डेरिवेटिव कर दो, और ये जो नया रेशो आपने क्रिएट किया है इसका लिमिट फाइंड कर लो। इसका लिमिट अगर आप फाइंड करोगे तो भी वही आंसर आएगा जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आया था। सो इन द सेंस वी आर चेंजिंग द क्वेश्चन बाय डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर अलग से एंड डिनोमिनेटर अलग से, है ना। रिमेंबर दिस कि डिफरेंशिएशन यहां पर करना है, लेकिन क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं करना है। ऊपर अलग से डिफरेंशिएट करना है, नीचे अलग से डिफरेंशिएट करना है, एंड उससे कुछ नया एक्सप्रेशन रेडी हो जाएगा। एंड उस नए एक्सप्रेशन का जो भी लिमिट का आंसर आ रहा है वही आपके ओरिजिनल क्वेश्चन के लिमिट का आंसर भी होता है। ठीक है ना। ऑलराइट, सो अगर मैं यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल में आपको अप्लाई करके दिखाऊं तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना। दैट्स व्हाई आई से कि यार ये लगभग अपने शॉर्टकट की तरफ फील होता है कि यार क्या बढ़िया चीज है। ठीक है ना। आपको लिमिट सॉल्व करनी है e⁻x - 1/x। वैसे हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ के आए हैं, हमें पता है कि इसका आंसर 1 आता है। ठीक है ना। बट लेट अस से कि आप यहाँ पे एलएच रूल से इस पर्टिकुलर लिमिट का प्रूफ ही कर रहे हो। लेट अस से आपने यहाँ पे ऐसा सोच लिया तो भी चलेगा, पर सॉल्व करना एक सिंपल क्वेश्चन से यहाँ पर जो सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। सो आपको यहाँ पर एलएच रूल कहता क्या है कि देखो अभी तो 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, 1 - 1/0। तो आप क्या करो, इसके अंदर एलएच रूल अप्लाई करो। इसका मतलब क्या कर दो, इसके अंदर ऊपर डिफरेंशिएट कर दो अलग से और नीचे डिफरेंशिएट कर दो अलग से। तो ऊपर आएगा e⁻x, नीचे आएगा 1, राइट। तो अब यहाँ पे आप नोटिस करते हो कि अगली स्टेप में इंडिटरमिनेंसी आपकी हट चुकी है। तो आप 0 डाल दो इसके अंदर, 0 डाल के जो भी आंसर आएगा वही आपके लिमिट का फाइनल आंसर है, और 0 डाल के आपको आंसर मिलता है 1, मतलब इसका आंसर आ गया 1, है ना। लिमिट x e⁻x - 1/x, x टेंडिंग टू 0, ये आपका आता है 1 के बराबर, राइट। बस इतना ही करना है, ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे डिफरेंशिएट कर दो। अब लेकिन कभी कभी होगा क्या कि आपका सवाल जो है इतना इजी नहीं होगा कि एक बार में एलएच अप्लाई करके आपके यहाँ पे आंसर आ जाए। तो आपको यहाँ पे अलाउड है कि आप मल्टीपल टाइम्स भी एलएच अप्लाई करते जा सकते हो। जब तक आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप एलएच अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। हाउ अमेजिंग इज दिस। एलएच अप्लाई कर सकते हो इन द सेंस, देखो यहाँ पर मैंने एक बार एलएच अप्लाई किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इन द सेंस कि मेरी इनडिटरमिनेंसी हट गई और मुझे एक फाइनाइट आंसर मिल गया। ठीक है ना। ये वाला एग्जांपल में देखते हैं, ये वाला एग्जांपल में हमें दिया है e⁻x - 1 - x/x²। ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पे एलएच अप्लाई करता हूँ, क्योंकि देखो 0/0 फॉर्मेट तो बन ही रहा है। ठीक है ना। 0 अगर आप डालोगे तो ये 1 बनेगा, ये -1 है और ये 0 बनेगा, तो यहाँ पर फिर से 0 बन रहा है, नीचे आपका 0 बन रहा है फॉर श्योर। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार एलएच अप्लाई करते हो, फर्स्ट टाइम अगर आप एलएच अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा, और नीचे आपको मिल जाएगा कितना, 2x।
ठीक है ना। सो अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो अभी आपका क्या नहीं रिजॉल्व हुआ है, अभी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है। अब अगर आप जीरो डालते हो तो फिर से यहाँ पे 1 - 1 बन रहा है, नीचे जीरो बन रहा है। सो व्हाट LH रूल अलाउज यू टू डू इज कि एक बार फिर से आप LH रूल अप्लाई कर दो, ठीक है ना। अगर आप एक बार फिर से LH रूल अप्लाई करते हो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलेगा ठीक है ना, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे काम करूंगा। इन द सेंस आप यहाँ पे न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करोगे तो e⁻x आएगा, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 2 मिलेगा। एंड नाउ यू सी कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है, अब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बन रहा है, राइट। डिनोमिनेटर में जीरो बनना एक्चुअली मेन इशू है, अदरवाइज न्यूमरेटर में जीरो बन रहा है तो लिमिट का आंसर जीरो हम बता सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कितना बन रहा है, यहाँ पर 1 बन रहा है न्यूमरेटर में, तो ओवरऑल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। सो मतलब आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अगर लगाने का मन कर रहा है LH रूल तो आप लगाते जा सकते हो जब तक आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो गया है, राइट। ऐसा मत करना कि यहाँ तक आने के बाद में सर मैंने एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो ऊपर मेरे पास में आ गया e⁻x, नीचे आ गया जीरो, ओ नहीं, आगे जाना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे आके आपकी इंडिटरमिनेंसी हट चुकी है वहां पे आपको रुक जाना है, ऑलराइट। एक और चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि हम इस स्टेप के बाद में LH लगाने की जगह डायरेक्टली स्टैंडर्ड लिमिट भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये जो आपका सेक्शन है, ये तो हमें याद ही है ना कि 1 के बराबर होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने LH से अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया है तो आपको आगे भी LH ही अप्लाई करना होगा। आपको बीच में से लगता है कि अब मैं यहाँ पे अपनी पुरानी वाली अप्रोच यूज कर लेता हूँ स्टैंडर्ड लिमिट की, या कोई और तरीका जो भी आपको पता है वो आपको करने का मन है, रैशनलाइजेशन करने का मन है, सब आप कर सकते हो, राइट। बट LH कैसे करते हैं वो यहाँ पे ध्यान से देख लो कि भाई आपको न्यूमरेटर अलग से डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर अलग से डिफरेंशिएट करना है, बस और कोई दुनिया में लोड ही नहीं है हमें, ठीक है ना। लिमिट x टेंड टू 0 अगले वाले में अप्लाई करके देखते हैं LH। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फिर से आपका 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, चेक कर लो एक बार ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ पर आपके इसमें आई गेस जीरो डाल के क्या बन रहा है, जीरो डाल के आपके इसमें यहाँ पे 1 - 1 और यहाँ पे जीरो है ना, तो ऊपर जीरो और नीचे भी जीरो। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले तो डिफरेंशिएशन, फिर अच्छा हाँ, लेकिन ये जरूर है कि LH रूल हमें अच्छा बहुत लगता है, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए करते। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है करते तो पहले आपको वो सीखना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। हालांकि अभी हम जिस तरह से यहाँ पे इस पर्टिकुलर पूरे जर्नी को कवर करते हैं कैलकुलस की, उस कैलकुलस की जर्नी को कवर करते समय एक्चुअली लिमिट्स के पहले डिफरेंशिएशन नहीं सिखाया जाता है, बट ये एक्सपेक्टेड है कि आप यहाँ पे क्योंकि अलग अलग समय पे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे फिजिक्स के थ्रू समझ में आ रहा होता है, थोड़ा कोहोर्ट डिफरेंशिएशन आपने 11th क्लास में जो आपका NCERT का चैप्टर वो कहीं ना कहीं देखा हुआ होता है, तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि हाउ टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है ना। आपको यहाँ पे चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, वो सारी चीज़ें भी पता होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर LH रूल पढ़ाने से पहले डिफरेंशिएशन को हम ज़्यादा जो है वेटेज नहीं देते हैं, ये बोल के कि यार सिंपल डिफरेंशिएशन ही तो है, राइट, इतना बच्चों को आता है, ठीक है। सो इवन इफ यू आर इन क्लास 12 आप ड्रॉपर हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, इतना हम टीचर्स एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन इतना तो करते आ ही जाएगा कि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है। नाउ e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e⁻x के डिफरेंशिएशन में e⁻x तो आएगा ही आएगा, लेकिन चेन रूल की वजह से एक एक्स्ट्रा -1 आएगा, फिर यहाँ पे -2x का जो डिफरेंशिएशन है उसमें -2 आएगा, और नीचे अगर आप देखते हो तो आपके इसमें यहाँ पे 3x² आएगा, ठीक है ना। सो व्हाट वी हैव क्रिएटेड इज अगेन यहाँ पर माइनस आप प्लस कर सकते हो दोनों को लेके, है इन दोनों को लेके माइनस प्लस कर लो। सो अगर आप यहाँ पे अब 0 डालते हो तो होगा क्या, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा और यहाँ पे -2 है, तो 1 + 1 एंड देन -2 हो गया, तो अगेन आपका यहाँ पे 0 बन रहा है, एंड डिनोमिनेटर में भी अभी हम 0 देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे फिर से सजेस्टेड क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार फिर से अपना जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेट अस डू इट वंस अगेन, एक बार फिर से LH अप्लाई करते हैं। अगर आप एक बार फिर से LH अप्लाई करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 में अब क्या होने वाला है, यहाँ पे e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x ही होगा, राइट। यहाँ पे आगे सारे बच्चे इमेजिन कर चुके हैं कि प्लस आ चुका है, राइट। अगर यहाँ पे प्लस आ चुका है तो अगले स्टेप में जब यहाँ पे e⁻x का डिफरेंशिएशन आएगा तो वापस माइनस आ जाएगा, सो माइनस ऑफ e⁻x आएगा एंड 2 का डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा, नीचे आपका इसमें यहाँ पे 6x बन चुका है। अगेन इफ यू नोटिस तो आपको फिर से 0 डाल के अभी भी 0/0 फॉर्मेट ही मिल रहा है, अभी भी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है, दैट्स ओके फॉर अस, ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं, एक बार फिर से अप्लाई कर देंगे। एक बार फिर से अगर मैं LH अप्लाई करता हूं, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ऊपर अलग से डिफरेंशिएट करना है, नीचे अलग से डिफरेंशिएट करना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 के साथ में मुझे ऊपर मिल जाएगा e⁻x प्लस e⁻x, समझो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो e⁻x का डिफरेंशिएशन होगा उसके अंदर e⁻x के साथ में एक -1 आएगा, वो माइनस यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, ठीक है ना। और नीचे कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, एंड जैसे नीचे 6 आ गया, x हट गया, मतलब आप यहाँ पर गारंटी कर सकते हो कि अब इंडिटरमिनेंसी हट चुकी है, ठीक है ना। डाल के भी देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे 0 डालोगे तो e⁻0 दोनों जुड़ के आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे आपका 6 है, तो कैंसिलेशन के बाद में 1/3 आपका आंसर आता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है फाइनली 1/3, समझे। तो 1 2 3 बार मैंने यहाँ पर जो है अपने जो है स्टेप बाय स्टेप LH रूल अप्लाई किया है, एंड ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, हर एक चीज़ यहाँ पर जो है अलाउड है, राइट।
लेकिन क्या करना जरूरी है? ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है किसी स्टेप में कि अरे मुझे दिख रहा है कि इसका आंसर तो डायरेक्टली ये आ रहा है ना, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो आप वो काम बीच में से कर सकते हो, है ना। LH रूल लगाना यहाँ पे हर बार बेस्ट तरीका होगा ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है ना, बट इन अ लॉट ऑफ सिनेरियोज ये हमारा अच्छा काम करता है, राइट। ऑलराइट, सो आई गेस आपको यहाँ पर अब ये समझ में आ गया है कि LH रूल बेसिकली क्या है और वो कैसे लगता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मुझे लगता है कि वी आर इन कंफर्टेबल जोन कि हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा प्रूफ भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर हम ये वाला डिस्कशन छोड़ देंगे तो आपको लगेगा कि यार जैसे कि शॉर्टकट ही बता दिया सर ने, ठीक है ना, कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं बताया, बस बता दिया कि ऐसा कर लो तो आंसर आ जाता है, तो इट फील्स लाइक यार कोई रैंडम सी चीज़ हमें पता है, उसका कोई मतलब जो है सर पैर नहीं है, ठीक है ना। तो वैसा नहीं करते हैं, एक छोटा सा डिस्कशन है, 5 मिनट के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि LH रूल काम क्यों कर रहा है, क्यों काफी इंटरेस्टिंग है ना। आप बोल रहे हो कि आपको f(x)(gx) दिया है लिमिट सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपने f'(g'(x) सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि यार हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो भी आंसर हमारा चेंज नहीं हो रहा। सो द आइडिया समथिंग लाइक दिस कि देखो हमारे पास में जो लिमिट दे रखी है दैट इज x टेंडिंग टू लेट अस से समथिंग, लेट अस से x टेंडिंग टू a पे हमारी यहाँ पे लिमिट है, एंड हमें सॉल्व करने के लिए दिया है, या अभी हमने पिछले पेज पे c लिया था तो यहाँ पर भी c ले लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई तो c कांस्टेंट है, वहाँ पे हम बेसिकली अपने लिमिट को लेके जा रहे हैं, एंड हमारे पास f(x)(gx) बेसिकली रेशो दे रखा है। एंड नाउ यू नोटिस कि यार 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। आपने नोटिस क्यों किया होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका मतलब आपका जो f of c है वो कहीं ना कहीं 0 बन रहा होगा, एंड आपका जो g of c है वो भी 0 बन रहा होगा, तभी तो हुआ ना ऐसा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो आपके एक्सप्रेशन है, 0 डाल के यहाँ पर भी 0 बन रहा है, 0 डाल के यहाँ पर भी 0 बन रहा है, तो ये जो भी कांस्टेंट है वो इनपुट डाल के एक्चुअली 0/0 बन रहा है, मतलब ऊपर वाले फंक्शन के अंदर वैल्यू भी 0 है, नीचे वाले फंक्शन के अंदर भी वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है ना, हमें अंडरस्टैंड क्या करना है कि अगर हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है और अगर हमें यह पता है कि यार ऐसा कुछ हो रहा है, वेयर f of c वी कैन सी कि 0 के बराबर है और g of c भी आपके यहां पे 0 के बराबर है, ठीक है। सो आप यहां पर क्या कहते हो कि देखो अगर ऐसा सिनेरियो है तो हम आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, है ना, सजेस्ट कर रहे हैं, जो आपको ज्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैथमेटिकली वो करेक्ट है सजेशन, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पे अगर न्यूमरेटर में 0 सब्ट्रैक्ट कर दूं एंड डिनोमिनेटर में 0 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे सर 0 सब्ट्रैक्ट मतलब क्यों ही लिख रहे हो, है ना, ये तो ऑब्वियसली मतलब ट्रू ही है क्योंकि इसमें कोई आपने बदलाव ही नहीं किया है, राइट। मैं बोलूँगा लेकिन यस मुझे करना है ना, आप अलाउ कर रहे हो ना, ओके। सो यू ऑल नो कि यार यहाँ पे 0 इंट्रोड्यूस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑल राइट। नेक्स्ट मैं आपसे यहाँ पे बोलूँगा कि क्योंकि हमें पता है कि यार 0 जो है वो तो f of c का ही वैल्यू है और ये g of c का ही वैल्यू है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऐसा लिख दूँ कि यार ये जो पहला वाला 0 है ये f of c है और नीचे वाला जो 0 है वो आपका g of c है, राइट। तो g of x माइनस g of c हमारे यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। तो अभी भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लिख चुके हैं ये, तभी तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में LH रूल अप्लाई करने की सोच रहे हैं क्योंकि 0/0 फॉर्मेट आपको बनते हुए दिख रहा है। एंड नाउ इफ आई टेल यू कि यार ऐसा करो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना सेम चीज से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं सेम चीज से डिवाइड करता हूं तो अगेन मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, f of x माइनस f of c जो न्यूमरेटर है उसको x माइनस c से डिवाइड कर रहे हैं, एंड वैसे ही डिनोमिनेटर को भी हम यहाँ पे gx माइनस g of c को x माइनस c से डिवाइड कर रहे हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू नो इज कि ये जो रेशो मैंने लिख दिया है ये हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन ये जो रेशो आपने लिख दिया है टेंडिंग टू c पे, ये एक्चुअली आपका ना डेरिवेटिव का ही एक्सप्रेशन है। ये मैं आपको समझाता हूं कि डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन क्यों है, लेकिन ये एक्चुअली डेरिवेटिव का ही एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। एंड दैट्स व्हाई LH रूल एक्चुअली वर्क्स, राइट। सो ओनली थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन कैसे है, राइट। तो उसको एक बार अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा, एक थोड़ी सी ग्राफिकल अप्रोच है, उसको यहाँ पर जो है एक बार टेक केयर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो लेट अस डू दैट कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम कैसे आ रहे हैं, ऑलराइट। सो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि हमारे पास में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कोई तो एक फंक्शन है। मैं पहले न्यूमरेटर समझाता हूँ, डिनोमिनेटर फिर समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो आपके पास में लेटेस्ट से कुछ इस तरह का फंक्शन है f(x), जो लेटेस्ट से कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है ना। कुछ भी बनाना था, मैंने अभी यहाँ पे कुछ तो एक सिंपल ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये मेरा कोई फंक्शन f(x) है एंड कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। इसके ऊपर तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट कर दिया है थ्योरी के अंदर। अब क्या हो रहा है कि आपके पास में 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, आपके पास में 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये दोनों पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेटेस्ट से आपका वैल्यू x
कोई तो एक x है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वैल्यू c, कोई तो c है, राइट। ऐसा कुछ यहां पर हम बोल सकते हैं, या इसको आप यहां पे x बोल दो, इसको c बोल दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। किसी भी एक को आप यहां पे c बोल सकते हो, किसी एक को x बोल सकते हो, क्योंकि हमारे इनपुट की तरफ बेसिकली हम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, सो अब अगर मैं यहां पर आपसे बोलता हूं कि आपके c इनपुट डालने पे जो कोऑर्डिनेट यहां पर आपको मिला है, लेट अस कॉल दिस p पॉइंट, लेट अस कॉल दिस q पॉइंट, क्या आप इनके कोऑर्डिनेट्स मुझे लिख के बता सकते हो? तो आप बोलोगे यस सर, ये बेसिकली इस ग्राफ के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है, तो c डालकर जो वैल्यू आएगी वो f ऑफ c लिखी जाएगी, एंड x डाल के जो वैल्यू आएगी वो f ऑफ x लिखी जाएगी, राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि अब आपको यहां पर इनको ज्वाइन करने वाला जो एक लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है, इनको ज्वाइन करने वाला जो आपको एक लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है PQ, क्या आप उसका स्लोप निकाल सकते हो क्या? ठीक है ना, उस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाल सकते हो क्या? ये भी चीज एक बार हम नोटिस करते हैं, ठीक है। तो स्लोप आप कैसे लिखोगे? आपको अगर यहां पे स्लोप ऑफ PQ लिखना है, ध्यान से सुनो, यही है सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया, एंड ये आगे के डिफरेंशिएशन वाले डिस्कशन में भी आपको हेल्प करेगा, तो ध्यान से देख लेते हैं। सो PQ का जो स्लोप अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा जाएगा। तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन fx माइनस f ऑफ c, एंड नीचे आ जाएगा कितना? नीचे आ जाएगा आपका बेसिकली x माइनस c, राइट। अब अभी अगर मैं यहां पे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देख रहा हूं तो ये स्लोप किसका है? ये स्लोप बेसिकली PQ का स्लोप है, राइट। लेकिन अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, हम यहां पे इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं, हम इस एक्सप्रेशन को बेसिकली टेंडिंग टू c पे देख रहे हैं। मतलब x ऑलमोस्ट कहां आ चुका है? c के बहुत पास आ चुका है। सोचो क्या होगा अगर मैं यहां पे अपने x को c के बहुत नजदीक लेके आऊं, तो ये वाला पॉइंट लगभग आप यहीं कहीं इमेजिन कर रहे हो, ठीक है ना। q बहुत पास में आ गया, या और पास में आ गया, या और पास में आ गया, ऐसा लग रहा है कि वो लगभग दोनों पास पास ही आ गए पॉइंट। अगर p और q एकदम ही आपके पास पास आ जाते हैं, तो ये जो आपकी डॉटेड लाइन बनेगी, क्या ये टेंजेंट बनने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अभी तो यहां पर ये दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है, लेकिन जैसे ये पॉइंट ओवरलैपिंग सिचुएशन में आना स्टार्ट करेंगे तो वो एक ही पॉइंट से पास होगी लाइन, ऐसा आपको लगेगा, ठीक है ना। तो जब आप यहां पे लिमिट लगा देते हो, जब इस पर्टिकुलर स्टेप में आप लिमिट लगा देते हो, ठीक है ना, कि लिमिट ये है कि x जो है आपका टेंडिंग टू c ही है, तो ये जो आपका स्लोप ऑफ PQ है, दिस एक्चुअली बिकम्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy by dx होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, अगेन दिस इज समथिंग वेरी बेसिक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ही आपका dy by dx होता है, राइट। सो अंडर दिस लिमिट, नॉट विदाउट द लिमिट, अंडर दिस लिमिट की आपके यहां पे x और c एकदम पास पास वाले पॉइंट है, आप यहां पे इसको डेरिवेटिव की तरह ट्रीट कर सकते हो, किसको? इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, राइट। और ये एक्सप्रेशन ही यहां पर लिखा हुआ है, मतलब ये डेरिवेटिव लिखा जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? ये f डैश x लिखा जाएगा और ये आपका g डैश x लिखा जाएगा, ठीक है ना। सो ये यहां पर जो है इंपॉर्टेंट आइडिया है जो आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज द प्रूफ ऑफ LH रूल, ठीक है ना, कि ठीक है, हम यहां पे जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो यहां पर हमें दिक्कत नहीं दे रहे हैं। हम यहां पे बेसिकली जीरो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके जो f ऑफ c g ऑफ c लिख रहे हैं, फिर यहां पे x माइनस c से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं। जो एक्सप्रेशन यहां पर क्रिएट हुआ है वो डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई LH रूल वर्क्स एवरी टाइम, एवरी टाइम इन द सेंस जब यहां पे आपके उसमें 0/0 फॉर्मेट है या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट है तब, ठीक है ना। ऑलराइट, सो आई गेस वी आर गुड टू गो। हम यहाँ पे अब कुछ जो है इंपॉर्टेंट लिमिट्स पहले देख लेते हैं, है ना, जो LH रूल की मदद से काफी इजीली समझी जा सकती है, एंड देन विल गेट गोइंग विद द क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो पहला यहाँ पर जो आपका लिमिट है दैट इज बेसिकली x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ln x अपॉन x। सो ln x अपॉन x को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वैसे आपको रियलाइज होना चाहिए कि यार ये आपका जीरो की तरफ ही टेंड कर रहा है, लेकिन अगर एकदम से रियलाइज नहीं हो रहा है तो हम LH रूल ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पे LH रूल अप्लाई करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अच्छा, और ये फॉर्मेट देख लो कौन सा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, समझे ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट में हम अपना LH रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, एंड नाउ इफ यू ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इन्फिनिटी तो 1/इन्फिनिटी आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्मेट नहीं है, तो 0 हम यहाँ पे फाइनल आंसर इसका बता देंगे। सो यू नीड टू रिमेंबर कि आपका ln x अपॉन x का जो लिमिट है वो कितना आता है? वो आपका बेसिकली 0 के बराबर आता है। वैसे ही इसका भी आंसर आपका 0 के बराबर आएगा। अगर आप देखते हो तो ये भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x ही होता है। एंड अब अगर आप यहाँ पे e रेज़ टू x में इन्फिनिटी डालते हो तो 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी आपका 0 के बराबर ही होता है, राइट। एंड ये दोनों चीजें मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ग्राफिकली भी यहाँ पर जो है याद रखनी चाहिए, राइट, बिकॉज हो सकता है कि आपका सवाल एग्जैक्टली इन लिमिट्स के ऊपर ना आए, बट सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर हो सकता है कि आपका सवाल यहाँ पे बिल्ड कोई करके आपको दे, ठीक है ना। सो व्हाट इज द आइडिया, उसको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करो कि आपके लिए, है ना, यहाँ पर जो x y इक्वल टू x वाला लाइन है वो कैसे यहाँ पर जो है जा रहा है, राइट। सो आपका y इक्वल टू x वाला लाइन ऐसे जा रहा है, तो क्या ये आगे जाते जाते इन्फिनिटी बनने वाला है?
बनने वाला है बिल्कुल, इसमें तो किसी को शक नहीं है, राइट। लेकिन अब दो ग्राफ और हम यहां पर बनाते हैं। एक ग्राफ मैंने आपको बना के दिया log x का, ठीक है ना। तो log x भी इस तरह से बेसिकली आपको ऊपर जाता है, राइट, और ये भी ऊपर जाता ही जाएगा, तो ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। एंड देन देयर इज वन मोर ग्राफ जो हम बना सकते हैं विच इज फॉर लेट अस से e रेज टू x। सो e रेज टू x का ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट, और ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं, ln x और e रेज टू x। तो आपको यहाँ पर थोड़े मिरर इमेज वाली फीलिंग भी आ रही होगी। तो आपके पास में अब जा तो हर एक चीज इन्फिनिटी पे ही रही है, लेकिन अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर इनपुट पे नोटिस करते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर इनपुट पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको क्या रियलाइज होगा कि यार जो e रेज टू x वाला इन्फिनिटी है वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये अभी से ही दिख रहा है कि ये बहुत ऊपर निकल चुका है, राइट। तो हम अगर बहुत आगे की बात कर रहे हैं तो log आपका काफी नीचे रह जाएगा, उसके कंपैरिजन में x काफी ऊपर रहेगा और e रेज टू x तो बहुत ही ऊपर रहेगा, राइट। सो दैट्स वाई आपके पास में क्या है यहां पे सिनेरियो, जब भी ऊपर ln x है और नीचे x है तो डोमिनेटिंग कौन है, x डोमिनेटिंग है। तो बन तो दोनों ही इन्फिनिटी रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला इन्फिनिटी उतना दमदार नहीं है, ठीक है ना, नीचे वाला इन्फिनिटी के अंदर ज्यादा दम है। वैसे ही x और e रेज टू x की अगर मैं बात करता हूं तो नीचे वाला इन्फिनिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा वैल्यू बन चुका है, राइट। दैट्स वाई जब आप यहां पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी देख भी रहे हो तो भी उसका आंसर क्या आ रहा है, 0 के बराबर निकल कर आ रहा है। एंड दिस फीलिंग कैन बी कैरिड फॉरवर्ड जब आप यहां पर कहते हैं कि x की पावर 1000 अपॉन e रेज टू x है। जब आप यहां पे पॉलिनोमियल की कोई पावर करोगे, है ना, तो वो भी इन्फिनिटी तो बनेगा, लेकिन e रेज टू x के साथ में कंपैरिजन नहीं हो सकता पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर आप यहां पे देखना चाहते हो तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, LH रूल की मदद से इस बात को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन आगे से इस बात को ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल की कितनी ही बड़ी डिग्री हो जाए फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा वीकर इन्फिनिटी क्रिएट करेगा एज कंपेयर टू e रेज टू x, ठीक है ना। अगर आप यहां पे LH रूल अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है ना, यहां पर हमने LH अप्लाई किया है सभी जगह, ठीक है। यहां पे एक एक बार LH करके ही हमारा काम हो गया था। यहां पे देखो एक बार अगर मैं LH अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, यहां पे आएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा आपका 1000 टाइम्स ऑफ x रेज टू 99 एंड नीचे आ जाएगा e रेज टू x, राइट। तो यहां पर अभी हम फिर से देख पा रहे हैं कि यार ऊपर भी इन्फिनिटी है नीचे भी इन्फिनिटी है। एक बार फिर से LH रूल अगर मैं अप्लाई करता हूं सो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से LH रूल अप्लाई करके मेरे पास में आ जाएगा 1000 इंटू 999 1000 इंटू 999 एंड देन आ जाएगा x की पावर में 998 और नीचे आ जाएगा आपका e रेज टू x, क्योंकि नीचे वाला तो आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन हिलेगा ही नहीं। एंड तक भी अगर आप पहुंच जाओगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो आपको क्या मिलने वाला है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो आपको e रेज टू x ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इट इज स्टिल इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट। एंड मेरे ख्याल से आप यहाँ पे सोच पा रहे होंगे कि अब यहाँ पे होगा क्या, धीरे धीरे 998 नीचे आएगा, 997 नीचे आएगा, तो यहाँ पर आपके इसमें सारे के सारे जो नंबर्स है मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। 1000 फैक्टोरियल यहाँ पर आपका न्यूमरेटर में बनेगा जब हर एक x डिफरेंशिएट हो चुका होगा तब। लेकिन जब हर एक x डिफरेंशिएट हो चुका होगा तब भी डिनोमिनेटर में क्या है, e रेज टू x ही है। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में न्यूमरेटर में तो आपको लग रहा है कि बहुत ही बड़ा क्वांटिटी बन गया है, बट इट इज स्टिल समथिंग, राइट। 1000 फैक्टोरियल इज समथिंग, नीचे तो इन्फिनिटी ही बन गया है, समझे। तो इट इज स्टिल कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी एंड कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी इज 0, ठीक है ना। तो भले ये कितना ही दम लगा ले e रेज टू x से नहीं जीत पा रहा है, राइट। कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी हमें हमेशा ही, अब कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो चाहे 2 हो चाहे वो 1000 फैक्टोरियल हो, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर कि भाई ये सारी चीजें आपकी क्या है, 0 की तरफ ही टेंड कर रही है। एंड ये ग्राफ थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि कौन ज्यादा पावरफुल इन्फिनिटी क्रिएट करेगा वो हमें ग्राफिकली एक्चुअली पता चल जाता है, ठीक है ना। एंड अगर पावरफुल चीज नीचे है तो 0 को टेंड होगा, अगर पावरफुल चीज ऊपर है तो इन्फिनिटी को टेंड होने वाला है, ठीक है ना। दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट लिमिट्स। एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। ओह यस, एंड बिफोर दैट क्योंकि हमने यहाँ पे ITF वैसे यहाँ पे समझ लिया है ना, यहाँ तक आते आते सभी बच्चे ITF पढ़ चुके होते हैं, लेकिन ITF की डिफरेंशिएशंस हो सकता है कि आपने नहीं देखे होंगे, बट क्वेश्चंस हम डेफिनेटली करना चाहेंगे कुछ ऐसे जिसके अंदर आपको ITF भी नजर आएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप यहाँ पे लिस्ट याद रख सकते हैं, जब हमारे यहाँ पे सही समय आएगा तो हम इनके एक्चुअल डिफरेंशिएशन के, है ना, कैसे वैल्यूज निकले हैं वो सारी बातें, डेरिवेशन वगैरह डिस्कस करेंगे। वैसे डेरिवेशन बहुत ही सस्ता है, एक अगर आप चाहो तो करके दिखा सकता हूँ आपको यहाँ पर, लेकिन ये डेरिवेटिव्स याद जरूर करना है, ठीक है ना, कि यार साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स का क्या होता है, ठीक है ना। एक चीज़ आप ये डेफिनेटली नोटिस करोगे कि इन दोनों में केवल माइनस साइन का ही फर्क है, इन दोनों में केवल माइनस साइन का ही फर्क है, इन दोनों में केवल माइनस साइन का ही फर्क है, ठीक है ना। ये चीज़ नोटिस करो, क्योंकि आपके यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है। मतलब उस इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए,
है ना, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव क्योंकि 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड यही सेम इक्वेशन यहाँ भी बनती है, यहाँ भी बनती है, राइट। सो इनवर्स के वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आप काफी इजीली देख सकते हो कि हाँ इनके आंसर्स जो हैं ये इस तरह से दो दो के ग्रुप में क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना, और केवल माइनस साइन का डिफरेंस क्यों है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम यहाँ पे जो है याद करना आसान है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड सीकेंड इनवर्स का याद करोगे तो उन्हीं का नेगेटिव करके आपको कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहें तो देख लेते हैं, देन विल गेट ऑन विद द क्वेश्चंस। थोड़ा सा यहाँ पर बस आपको, क्योंकि अगर आप करना चाहोगे तो आगे कर भी पाओगे। सो अगर मुझे यहाँ पे लेटर से निकालना है कि व्हाट इज बेसिकली साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो मैं पहले तो इसको बोल देता हूँ कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एंड मुझे अल्टीमेटली dy बाई dx निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। मतलब मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज dy बाई dx, राइट। सो हम जो कर सकते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे, दोनों साइड साइन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका साइन y एंड इस तरफ आ जाएगा आपका x। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं क्योंकि चेन रूल तो हमें अप्लाई करते आता ही है, तो साइन y का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका cos y, चेन रूल की वजह से एक्स्ट्रा आ जाएगा dy बाई dx, राइट, क्योंकि ब्रैकेट भी डिफरेंशिएट होता है हर बार, राइट, और राइट हैंड साइड में आपको 1 मिलेगा, तो बस आंसर आ गया। तो dy बाई dx आपका क्या आ रहा है, ये 1 अपॉन cos y आ रहा है, ठीक है ना। बट आंसर हम cos y के टर्म से नहीं दे पाएंगे, क्यों, cos y के टर्म्स में आंसर इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो हमने अज्यूम किया है ना, इन्होंने x में एक्सप्रेशन पूछा है, राइट। सो आप यहाँ पे खुद ही सोच सकते हो कि यार आपका जो एक्सप्रेशन है cos y वो कैसा हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर साइन y, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर y, सॉरी, और साइन स्क्वायर क्या है आपका, साइन स्क्वायर आपका x स्क्वायर ही है, राइट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है, ऑलराइट। सो थिंग्स आर प्रीटी इजी, है ना, लेकिन यहाँ पर जो है इनको थोड़ा सा याद रखो बिकॉज दिस कैन बी समथिंग न्यू टू यू, दैट्स इट, ऑलराइट। चलिए, आई थिंक नाउ वी हैव द बेस वर्क रेडी टू बेसिकली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, है ना, आपका यहाँ पर आइडिया अच्छे से रेडी हो चुका है, तो अब यहाँ पर सवालों में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेट अस से द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 0/0 फॉर्मेट है क्या, 10x2 पे आप एक बार चेक कर सकते हो, ऊपर 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई डरने की बात ही नहीं है, अब तो यहाँ पे एक्सप्रेशन को भी ज्यादा और समझने की जरूरत नहीं है, 0/0 कंफर्म कर लिया ना, बहुत बढ़िया। डिफरेंशिएशन करते आएगा हर एक टर्म का, आएगा ना, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो। मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि डिफरेंशिएशन करते आपको मतलब लगेगा कि नहीं यार ये डिफरेंशिएशन के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, तो विल थिंक ऑफ सम अदर अप्रोच, राइट। जैसे आप याद करो कि हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए थे जिसमें रैशनलाइजेशन करना था, और रैशनलाइजेशन टाइप के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो इतने अंडर रूट वगैरह रहेंगे तो बेटर है कि आप वहाँ पे पहले रैशनलाइजेशन ही कर लो, ठीक है ना, फिर डिफरेंशिएट करना, अदरवाइज डिफरेंशिएट करने में और दिक्कत आएगी, वैसा मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इसलिए पूछा आपसे कि 0/0 फॉर्मेट आ रहा है एंड डिफरेंशिएशन हर एक चीज़ का कर लोगे ना, तो बेस्ट सिचुएशन है LH रूल अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। तो LH आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2x, साथ में आ जाएगा -1, नीचे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आ जाएगा 2x - 2 एंड ये आ जाएगा cos ऑफ x - 2। अब एक बार हम डाल के देख लेते हैं कि यार 2 डाल के कितना आ रहा है, ऊपर तो 3 बन रहा है, नीचे 2 डालेंगे तो ये 4 बनेगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, और ये आपका 2 डाल के 1 बनेगा क्योंकि cos ऑफ 0 बनेगा, ठीक है ना। सो 2 - 1 1 आएगा, बहुत ही बढ़िया, हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। ऊपर आपका 3 आया है एंड नीचे आपका 1 आया है, तो 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, राइट। सो अब हमें यहाँ पे ज़्यादा अरेंजमेंट वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट की मदद से भी सॉल्व कर सकते हो, बट क्यों करना है, राइट। सो जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक सवाल हो सकता है कि कोई एक प्रिफर्ड अप्रोच के लिए बना हो, राइट। सो अगर वो सवाल बना है LH रूल के लिए तो यू शुड बेसिकली ट्राई टू डू इट विद LH रूल, अगर वो बना है बेसिकली स्टैंडर्ड लिमिट के लिए तो आपने स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में सोचना चाहिए। आगे चल के हम एक्सपांशन नाम की भी एक चीज़ पढ़ते हैं, वो भी काफ़ी शानदार अप्रोच है, बहुत बढ़िया अप्रोच है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि मैंने देखा है यूजुअली कि ये इतना ईजी फील होता है कि बच्चे इसी के साथ में अटके रह जाते हैं, तो वो अपनी ही प्रिपरेशन यहाँ पे सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, राइट, समझे, ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखो। अगेन ये जो भी एक्सप्रेशन दिया है, ऊपर डिफरेंशिएशन अलग से करना डिफिकल्ट नहीं है, नीचे डिफरेंशिएशन अलग से करना डिफिकल्ट नहीं है, तो हम डिफरेंशिएशन डेफिनेटली करेंगे। 0/0 फॉर्मेट बन रहा है क्या, बस एक बार चेक कर लो, तो यहाँ पे 1 डाल के n+1 बनेगा, n+1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी 0 बनेगा, मतलब ये 0/0 फॉर्मेट है। 0/0 फॉर्मेट है तो आपका काम हो गया, क्योंकि LH रूल अप्लाई करने से इजी इस सिनेरियो में और कुछ नहीं है। 10x1 पे आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो n+1 नीचे उतर के आएगा, एंड देन यहाँ पे n+1 अलग से आपको नजर आएगा, नीचे आपके इसमें कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x1 x + x - 1, बट इट इज स्टिल 0/0 फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये अभी भी 0/0 फॉर्मेट है तो आप बोलोगे एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना अलाउड है। सो लेट अस अप्लाई LH रूल वंस अगेन। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो n+1 तो कांस्टेंट था ही, अब यहाँ पे n इंटू एक्स की पावर n - 1 आएगा, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, नीचे आपके इसमें यहाँ पे ये ब्रैकेट आपका 1 बन जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट हो गया। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आपका इंडिटरमिनेंसी हट चुकी है, राइट। अब अगर आप इसके अंदर 1 डाल रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, ऊपर n और n+1 बचेगा, नीचे आपका 2 बचेगा, मतलब आंसर आ गया आपका n इंटू n+1/2, ठीक है। सो दैट्स हाउ इजी इट बिकम्स वंस यू नो हाउ टू सॉल्व यूजिंग LH रूल, ऑलराइट। और एक सवाल देखते हैं, यहाँ आ जाओ,
राइट। सो x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। सो अगेन अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि क्या 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा है, ठीक है ना। तो कुछ और ज्यादा सोचने का सेंस नहीं बनता है ना। हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सपांशन सीखेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन एक्सपांशन से भी काफी जल्दी और इजीली सॉल्व किया जा सकता है, इवन ईजियर देन द LH रूल वाला अप्रोच जो भी आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे हम 10x सीरीज का एक्सपांशन ही देख लेंगे, राइट। बट अभी नहीं किया है हमने, है ना, तो हम यहाँ पे अभी तो LH ही करेंगे। LH अभी तक का जो हमने यहाँ पे लर्निंग लिया है उसमें LH अप्लाई करना सबसे ईजी है, राइट। सो LH अप्लाई करते हैं। अगर आप यहाँ पे LH अप्लाई करोगे तो आपके पास में जो डिफरेंशिएशन है x का कितना आ जाएगा 1 एंड tan का आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एंड नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे 3x स्क्वायर। अभी भी 0/0 फॉर्मेट है, यस अभी भी 0/0 फॉर्मेट है, तो हम यहाँ पे एक बार फिर से LH अप्लाई कर सकते हैं, कर देते हैं। फिर अगर एक बार और आप LH अप्लाई करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे पहले 2 नीचे उतर कर आएगा, सो -2 सीकेंट x बनेगा एंड देन सीकेंट का भी डिफरेंशिएशन होगा, मतलब ये आ जाएगा सीकेंट x tan x, सही है। और नीचे अगर आप देखते हो तो नीचे आपके इसमें यहाँ पे आ जाएगा 6x। नाउ अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि क्या हम यहाँ पे ये कर सकते हैं क्या, स्टैंडर्ड लिमिट का इस्तेमाल करके इसी स्टेप में क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं क्या, क्योंकि करने के लिए तो आप यहाँ पे फिर से देखोगे कि 0/0 फॉर्मेट है, तो टेक्निकली आप डिफरेंशिएशन भी आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएशन भी आगे बढ़ाओगे तो न्यूमरेटर के डिफरेंशिएशन में कई सारे टर्म्स आ चुकी हैं, तो पहले आपको रियलाइज करना चाहिए कि यार ये सारे टर्म्स बेसिकली कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे। देखो LH अगर आप अप्लाई करना है तो बताता हूँ कैसे करना चाहिए, हालांकि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। LH अगर आपको लेकिन करना ही है अप्लाई, तो आप यहाँ पे अपना जो फंडामेंटल थ्योरम्स है उनको इस्तेमाल करो और ये बोलो कि यार देखो 0 डाल के यहाँ पे सीकेंट 0 1 होता है, मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है ये आपको ऑलरेडी -2 बनने वाला है, ठीक है ना, और सीकेंट 0 अगेन आपका 1 होता है तो ये आपका 1 बनने वाला है। तो पहले तो -2 बाहर निकाल के रख लो, 6 भी बाहर निकाल के रख लो, तो -1/3 बाहर आ गया। अब आपके पास में यहाँ पे 10x अपॉन x बचेगा, तो वैसे भी आप यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड लिमिट से ही कर लोगे ना, आप यहाँ पे डेरिवेटिव क्यों करोगे, लेकिन अगर करना है तो कर लेना, ऊपर सीकेंट स्क्वायर बनेगा, नीचे आपका 1 बनेगा, तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी, ठीक है ना। सो आई थिंक कि हम यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छे सिनेरियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे फर्दर हमें LH रूल की जरूरत नहीं पड़ रही। वी कैन जस्ट कंबाइन दीज टर्म्स टुगेदर एंड से कि यार ये भी आपका 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये -2 बनेगा, नीचे आपका 6 है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका फाइनली, आंसर आपका आ गया फाइनली -1/3 के बराबर, राइट। -1/3 मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। नाउ दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस जिसको हमने सॉल्व करना सीखा है यूजिंग नॉट रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आप यहाँ पे अगर सोच रहे हो तो अभी थोड़ा और बेहतर से तरीके से देखो सवाल को, यहाँ पे क्यूब रूट है, ठीक है ना। रैशनलाइजेशन हम यूजुअली प्रीफर करते हैं जब हमारे पास में स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशंस होते हैं, क्योंकि वो एक बार में ही है ना अपना यहाँ पर काम करके दे देता है। लेकिन यहाँ पे हमने जो सीखा है वो बाइनोमियल अप्रॉक्सिमेशन वाला आइडिया सीखा है, ठीक है ना। बट अगेन इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स, काफ़ी सारे काम आपको यहाँ पर करने पड़ते हैं। सो बेटर क्या होगा यहाँ पे, आप ये रियलाइज करो कि पहली बात तो ये आपका 0/0 फॉर्मेट बन रहा है क्या, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे 2 डालते हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √9 मतलब 3 बनेगा। यहाँ पे 2 डाल के आपका 1 बनेगा, तो ये 3 पहले से है। यहाँ पे 2 डाल के आपका यहाँ पे √8 बनेगा, क्यूब √8 बनेगा, मतलब ये 2 बनेगा। एंड यहाँ पे 2 डाल के आपका क्या बनने वाला है, 1 बनेगा, तो ये 2 पहले से है, ठीक है ना। तो 0/0 फॉर्मेट है। अब यहाँ पे क्योंकि जो दूसरा अप्रोच हमें पता है दैट इज बेसिकली बाइनोमियल अप्रॉक्सिमेशन, उसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 में लिमिट को चेंज करना पड़ता है। आप जाके यहाँ पर जो है अपने लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में शायद देख सकते हैं, है ना, जहाँ पर हमने बेसिकली अपने अलजेब्राइक लिमिट्स को डिस्कस किया है कि कैसे वो काम किया जाता है, ठीक है ना। आप इसको भी ट्राई कर सकते हो अलजेब्राइक लिमिट के फॉर्मेट में सॉल्व करने के। लेकिन फिर भी बेस्ट अप्रोच यहाँ पे क्या निकल कर आती है, बेस्ट अप्रोच जो निकल कर आती है वो LH ही है, राइट। सो आप यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चन अभी यहाँ पर करा रहा हूँ उनकी मदद से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये पैटर्न भी यहाँ पे याद रखूंगी कि इस तरह के क्वेश्चंस में बेसिकली LH रूल अप्लाई करना ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है ना। इन दीज क्वेश्चंस एज कंपेयर टू बाइनोमियल अप्रॉक्सिमेशन जो आपको सिखाया गया है, ऐसा है नहीं है कि मैंने नहीं बोला है कभी कि उससे कर सकते हैं, हमने खुद ने बोला है कि उससे करना चाहिए और आपको करके भी दिखाए कुछ क्वेश्चंस। बट जब आपको एग्जाम में बैठे हो और आपको सारी चीजें आती हैं, 2 लेक्चर पहले हमें ये वाला अप्रोच नहीं आता था LH रूल, ठीक है ना, आज आता है, तो हम अभी जो बेटर अप्रोच है उसको डिस्कस करें। एग्जाम में आपको सब आ रहा होगा, तो आपको जो बेस्ट अप्रोच लगती है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वो अप्लाई करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। डोंट बी मैड ओवर वन सिंगल अप्रोच। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यार कोई नहीं, डिफरेंशिएशन ही करना है ना। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, मतलब पावर 1/2 है नहीं,
तो 1/2 पावर का डिफरेंशिएशन कर लेंगे ना, x रेज़ टू n के डिफरेंशिएशन में n नीचे आता है, पावर में n-1 बनता है, ठीक है ना। तो x प्लस 7 की पावर 1/2 है, ऐसा इमेजिन करो। x प्लस 7 की पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/2 पहले नीचे आएगा एंड देन x प्लस 7 की पावर में 1/2 -1 मतलब -½ हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 3 यहां पे लिखा हुआ है, बढ़िया है, ये लिखा हुआ है 2x - 3 की पावर में 1/2। सो 2x - 3 की पावर 1/2 जब डिफरेंशिएट होगा तो आपको पहले यहाँ पे 1/2 नीचे आएगा एंड देन ये हो जाएगा 2x - 3 की पावर में -1/2। बस यहाँ पे ध्यान ये देना कि दिस विल हैव एडिशनल 2 अलॉन्ग विद इट। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे चेन रूल की वजह से 2x - 3 का भी डिफरेंशिएशन आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन लिखना चाहिए, बट वो 1 के बराबर है ना, x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन 1 होगा। चेन रूल लेकिन लगाते समय x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन हमने डिस्कस करना चाहिए, लेकिन कभी करते नहीं है। लेकिन अगर 2x - 3 लिखा है तो यहाँ पे तो एक्चुअली आपका x का कोएफिशिएंट है, राइट। तो जब इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करते हो तो यहाँ पे मैटर करता है वो, इसलिए यहाँ पर इसको लिखना है हमें 2 के बराबर। यही सेम चीज़ नीचे नोटिस करेंगे कि जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करता हूँ, सो ये क्या है, क्यूब रूट है, इस बार क्यूब रूट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पावर 1/3 है, 1/3 पावर आपकी नीचे उतर कर आएगी एंड ओवरऑल फिर यहाँ पे पावर के अंदर क्या हो जाएगा, 1/3 - 1 मतलब -2/3 हो जाएगा। -2 टाइम्स ऑफ अगेन यहाँ पे पावर 1/3 है, तो पहले 1/3 नीचे उतरेगा और आपका यहाँ पे क्या बनेगा, 1/3 नीचे उतरेगा और अंदर आपका यहाँ पे 3x - 5 की पावर में -2/3 बनेगा, जैसे पहले बना था। बट अगेन रिमेंबर दिस कि आपका 3x - 5 का भी डेरिवेटिव आएगा, सो 3x - 5 का डेरिवेटिव आपका 3 के बराबर बनता है, राइट। सो मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन करना बहुत ही ईजी रहा। अल्टीमेटली हर जगह x की बार n का ही डिफरेंशिएशन करना है। चेन रूल का बस यहाँ पर ध्यान रखना है, इन दोनों बेसिकली आपके जो सेक्शन है उसके अंदर। एंड इसकी मदद से क्या हो रहा है, एक तो कैंसिलेशन भी आपका यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पर ये वाले वैल्यूज अगर कैंसिल हो जाते हैं, अब हम एक एक करके वैल्यू डाल के देखते हैं ना। देखो अगला स्टेप LH रूल का करना है, ये तो तभी पता चलता है जब इंडिटरमिनेंसी आ रही हो। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि 2 डाल के बन क्या रहा है। अगर आप यहाँ पे 2 डालते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, 9 का स्क्वायर रूट करके रेसिप्रोकल करना है, 9 का स्क्वायर रूट करके 3 रेसिप्रोकल करके मतलब 1/3, तो ये 1/6 बना। यहाँ पे अगर आप बेसिकली डालते हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप डालते हो तो यहाँ पे 3 डाल के आपके पास में नहीं 2 डाल के कितना आ रहा है आपके पास में 1, तो ये तो 1 ही हो गया, तो ये 3 है। तो ये 1/6 - 3 बन रहा है, मतलब अब 0 नहीं बनने वाला, 0 नहीं बन रहा है ऊपर, 0 नहीं बन रहा है नीचे। तो बस आपका काम हो गया। आपको क्या करना है, अब आंसर ही लिखना है, सीधे डाल दो क्योंकि वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके इसमें 1/2 एंड देन लिमिट हमने यहाँ पे सॉरी डाल के सिंप्लीफाई किया था ना, कितना सिंप्लीफाई किया था इसको, 9 एंड देन स्क्वायर रूट करके 3 एंड देन रेसिप्रोकल करके 1/3, ठीक है ना। 1/3 आ रहा था यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है, -3 के साथ में 1 आ रहा था, राइट। नीचे भी ऐसे एक बार डिफरेंशिएशन नीचे भी एक बार जो है सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं। तो अगर आपने 2 डाला है तो यहाँ पे 8 बनेगा, 8 का क्यूब रूट करके स्क्वायर करो, 8 का क्यूब रूट किया तो 2 बना, स्क्वायर किया तो 4 बना। लेकिन अब माइनस है ना तो रेसिप्रोकल भी कर दो, ठीक है ना। तो 1/3 के साथ में कितना आ जाएगा, 1/3 के साथ में 1/4 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या बचेगा आपका, -2 के साथ में 1 बचेगा क्या, देखो एक बार ध्यान से। अगर आप 2 डालते हो तो यहाँ पे 6 - 5 हो रहा है, विच इज बेसिकली गिविंग अस 1। तो क्या ही बचा है फिर यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 1 - 18, राइट। तो -17 एंड नीचे आ जाएगा आपका 6 और नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -23 आएगा, राइट, क्योंकि 24 बनेगा यहाँ पे। सो -23/12 आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये कैंसिल करके 2 आएगा, 2 इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये -34/-23 आ रहा है। सो माइनस साइन भी एक्चुअली हम हटा सकते हैं। सो 34/23 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ईजिएस्ट पॉसिबल वे फॉर सच ए क्वेश्चन इज LH रूल एंड ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना। तो LH रूल का मेरे ख्याल से अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें तो उतना ज़्यादा यहाँ पर डर नहीं लगता कि यार क्वेश्चन को देख के डर लग रहा है इसलिए हम LH के ऊपर जाते हैं। लेकिन इस तरह के सवालों को देख के डर जरूर लगता है कि यार बहुत कुछ करना पड़ जाएगा अगर हम यहाँ पे किसी और अप्रोच को सोचेंगे तो, ठीक है ना। एंड LH एकदम से उसको सिंप्लीफाई करके दे रहा है, तो यहाँ आके LH का इंपॉर्टेंस एक्चुअली फील होना मेजरली स्टार्ट होता है, ठीक है ना। सो दैट इज द आंसर 34/23। लेट्स टेक अप वन मोर क्वेश्चन, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा ITF वगैरह आ गया। देखो अब यहाँ पे कितने गंदे गंदे कॉम्बिनेशन हैं, π/4 भी है, tan इनवर्स भी है, फिर नीचे e⁻sin के साथ में ln x - x की पावर n। तो ये भी एक चीज़ है इसके अंदर कि अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग अलग से चीज़ें दिख रही हैं, है ना, एंड किसी भी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन करना लेकिन आपके लिए बड़ी बात नहीं है, तो फिर LH रूल करो, राइट। 0/0 फॉर्मेट आप पहले चेक कर सकते हो। 1 डाल के tan इनवर्स ऑफ 1 आपका π/4 बनता है तो ऊपर 0 बनेगा। 1 डाल के यहाँ पर आपके इसमें कितना आ जाएगा, ln1 आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा तो sin 0 0 हो जाएगा और e के ऊपर 0 आपका 1 बनेगा। एंड 1 डाल के यहाँ पर भी आपका 1 बन रहा है तो 1 - 1 फिर से 0 बनेगा, ठीक है ना। तो 0/0 फॉर्मेट है, मतलब यहाँ पर LH रूल अप्लाई कर सकता हूँ। LH रूल अगर मैं अप्लाई करूंगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 में मुझे क्या मिलेगा, π/4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है,
राइट। और नीचे अगर आप देखते हो तो आपके इसमें ई रेस टू समथिंग है ना, तो यहाँ पे चेन रूल 2-3 बार लगने वाला है, ध्यान से करना। पहले ई का डिफरेंशिएशन हो रहा है ई रेस टू समथिंग, सो ई रेस टू समथिंग के डिफरेंशिएशन में ई रेस टू समथिंग तो आता ही है। फिर उसके बाद में जो पावर में लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन आएगा, तो साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कॉस ऑफ समथिंग तो आता ही है। एंड देन जो समथिंग है उसका भी डेरिवेटिव आएगा, तो वो आपका 1/x के बराबर बनेगा, राइट। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x। और ये जो आपका टर्म है उसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपका nx की पावर n-1 है ना, वो तो हमें पहले से आता ही अच्छे तरीके से, nx की पावर में n-1। अब अगर मैं यहां पे वैल्यू डालता हूं कितनी 1 के बराबर, तो क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या, एक बार चेक करके देखो, है ना। न्यूमरेटर को तो दिक्कत नहीं आ रही, तो 1 डाल देते हैं इसके अंदर। अगर आप 1 यहां पे इसके अंदर डालते हो तो आपका लिमिट का आंसर कितना बनेगा, राइट। 1 अगर मैं डाल देता हूं तो ऊपर -1/2 बनते हुए दिख रहा है। नीचे अगर मैं यहां पे डाल देता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 1 डाल के यहां पे फिर से वही वाला टर्म e raised to 0 बन रहा है, राइट। आपका यहां पे 1 डाल के 0 बन रहा है, साइन 0 आपका 0 बन रहा है, e raised to 0 आपका 1 बन रहा है, तो ये 1 है। यहां पे ln1 फिर से आपका 0 बन रहा है, लेकिन cos ऑफ 0 आपका 1 है, तो ये भी 1 हो गया। एंड यहां पे आपने 1 डाला तो ये भी 1 हो गया, तो मतलब ये सारी की सारी चीजें आपकी 1 के बराबर है, ठीक है ना। एंड देन माइनस वहां पे n बनेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज द सॉल्यूशन फॉर लिमिट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन अगर मैं नीचे भेज देता हूं तो ये 1/2 टाइम्स ऑफ n-1 बनेगा, ठीक है ना। ये आपके लिमिट का आंसर है। अब इसने आगे क्वेश्चन कैसे स्ट्रक्चर किया है, इन्होंने बोला है कि देखो आपके पास में जो लिमिट का आंसर आएगा ना, उसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 1/8 के बराबर है। हमने बोला अच्छा ठीक है बात है, तो 1/2 टाइम्स ऑफ n-1 ये आपका 1/8 के बराबर है। तो आप पहले तो यहाँ पे 4 बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 = n-1, मतलब n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है, क्लियर। n = 5 आपका यहाँ पे इस तरह से हम निकाल सकते हैं, राइट। और करते हैं, क्या कर रहे हैं, LH रूल। यहां पे क्या सीन है, क्या यहां पे हम LH रूल अप्लाई कर सकते हैं क्या, पहले ये नोटिस करो। LH रूल क्योंकि कब लगा सकते हैं, यही हमारा सबसे पहला स्लाइड था, याद करो। सबसे पहली चीज जो LH रूल के बारे में मैंने आपको बताई थी वो ये है कि 0/0 फॉर्मेट और ∞/∞ बन रहा है तो ही अप्लाई करना है, नहीं तो नहीं, नहीं तो आपको दिक्कत है। तो यहां पर तो बड़ी दिक्कत है, फिर तो आप यहां पे 0 डालते हो तो यहां पर तो लॉग के अंदर 0, उसके बेस में 0 ऐसा बन रहा है। बट हम यहां पे अपना काम कर सकते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। हमें बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, हम लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके पहले तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, हम पहले यहां पे इसको ऐसा लिखते हैं, LH रूल नहीं लगा रहे हैं अभी हम केवल बेस चेंजिंग फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि लॉग के बेस में तो हमें ई ही पसंद है, तो ये बेस चेंज कैसे होगा, ये बेस चेंज करते समय आपको नीचे अब यहां पे लॉग ऑफ दैट बेस नजर आएगा, राइट। बेस चेंजिंग फॉर्मूला कैसे काम करता है, अगर वो याद नहीं आ रहा तो एक बार बता देता हूं, ठीक है ना। तो आपको यहां पर आइडिया कुछ ऐसा है कि अगर लॉग ऑफ ए बेस में m दिया हुआ है कुछ, तो ठीक है ना, बेस में आपका m है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं m मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो b चाहिए बेस में, तो ओके, तो b बना सकते हो आप। कैसे बनाओगे, लेकिन वो बनता है कैसे कि लॉग के अंदर a के बेस में b आपको चाहिए ना, बना लो, लेकिन नीचे आपको लिखना पड़ेगा, फिर से m नीचे लेके आना पड़ेगा बेस में b के साथ में, ठीक है ना। तो ये आपका बेस चेंजिंग फॉर्मूला है, दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो हमें यहां पर लग रहा है कि यार हम क्या करते हैं ना, हम यहां पे बेस जो हमने यहां पे जैसे b आपको बोला उसकी जगह e ले लेते हैं, तो e ले लिया तो मैंने लॉग की जगह ln लिखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। और जो बेसिकली नंबर है वो तो ऊपर ही है, एंड जो बेस था वो बेसिकली नीचे आ जाता है एज अ नंबर। नीचे वाले लॉग के अंदर वो नंबर की तरह ट्रीट होता है, जिसका हम लॉग लेना चाह रहे हैं, राइट। सो अब यहाँ पे हम देखते से ही पहले तो अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहेंगे कि 2 को बाहर खींच के लाते हैं, यहाँ से भी 2 को बाहर खींच के लाते हैं और दोनों को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। सो जैसे आप यहाँ दोनों को कैंसिल करते हो, व्हाट यू हैव टू सॉल्व नाउ इज बेसिकली लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड नाउ वी हैव log ऑफ tan ऑफ 2x एंड उसके साथ में नीचे आ जाएगा आपका ln ऑफ tan x, राइट। ये हमें सॉल्व करना है। अब ये दिख रहा है कि आपको कि LH रूल लगाने के लिए एकदम ठीक एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 डालते हो तो ये log ऑफ 0 बनने की कोशिश है, एंड log ऑफ 0 -∞ होता है, नीचे भी log ऑफ 0 बन रहा है वो -∞ होता है, तो -∞ अपॉन -∞ इज ऑल्सो टर्म्ड एज ∞/∞ फॉर्मेट। माइनस क्योंकि आप कैंसिल करवा दोगे आगे चल के, हमें पता है, ठीक है ना। तो वी आर नॉट कैटेगराइजिंग -∞ अपॉन -∞ एज अ सेपरेट फॉर्मेट, इनफैक्ट -∞ अपॉन +∞ इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज ∞/∞ फॉर्मेट ओनली, ठीक है ना। तो ये आपका कैटेगरी वाइज कौन सा है ना, ये ∞/∞ फॉर्मेट है, मतलब आप यहां पर अपना काम कर सकते हो। और अगर आप अपना काम यहां पे कर सकते हो, मतलब आप यहां पे LH रूल अगर अप्लाई करोगे तो आप सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करके अपना आंसर निकालोगे। सो लेट अस अप्लाई LH रूल एट दिस पॉइंट। LH रूल अप्लाई करते समय बस ध्यान ही देना है ना कि कोई चीज छूट ना जाए।
मतलब चेन रूल वगैरह सारी चीज़ जो भी आपको पता है सब लगाना है, ठीक है ना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग दिस, है ना, क्वोशिएंट रूल वगैरह लगाना नहीं होता है इसके अंदर, बहुत ईजी है। न्यूमरेटर अलग करना है, डिनोमिनेटर अलग करना है, डिफरेंशिएट। लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/10 2x आएगा। अब लॉग के डिफरेंशिएशन से जो आया है वो तो ठीक है, लेकिन अब अंदर जो tan 2x दिया है उसका डिफरेंशिएशन आएगा तो कितना आ जाएगा आपका secant स्क्वायर 2x। तो tan का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर हो गया, लेकिन अब 2x है उसका डिफरेंशिएशन आएगा, सो 2x का डिफरेंशिएशन आपका 2 बनेगा, राइट। नीचे अगर आप यहां पे देखते हैं तो क्या बनेगा, नीचे अगर आप देखते हैं तो आपके पास आने वाला है लॉग का डिफरेंशिएशन, मतलब यहां पे 1/10 बनेगा, उसके साथ में secant स्क्वायर आएगा, राइट। बस इतना आपका यहां पर अभी बना हुआ है, इसको हम यहां पे आगे कैरी करते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पे हमारा इशू रिजॉल्व हुआ है क्या। ज़्यादा हुआ तो नहीं है वैसे, है ना, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। सो x टेंडिंग टू 0 है, x टेंडिंग टू 0 है, और ये जो रेसिप्रोकल है इसकी वजह से क्या होगा, tan ऊपर चला जाएगा और 2x नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। सो tan x ऊपर चला गया है एंड tan 2x नीचे आ गया है, ठीक है ना। एक काम हम यहाँ पे ऑलरेडी कर सकते थे कि आप मुझे बताओ कि क्योंकि टेंडिंग टू 0 वाली चीज़ें हैं तो क्या मैं इस बात का फ़ायदा उठा के इस चीज़ को ऑलरेडी 1 बोल दूँ क्या। ये जो भी है 0 डाल के 1 बनता है, और ये भी जो भी है ये भी 0 डाल के 1 ही बनता है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें अगर 1 बनने ही वाली तो मैं अगले स्टेप में उसको कैरी करता ही नहीं हूं, नहीं करता हूं ना कैरी, क्या दिक्कत है। लिखने के लिए हम यहां पे केवल क्या लिखते हैं, जो यहां पे 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ है बस वही यहां पे लिख लेते हैं, राइट। एंड नाउ ईदर यू कैन गो फॉर 1 सेकेंड डिफरेंशिएशन क्योंकि 0/0 फॉर्मेट है, अदरवाइज आप यहाँ पे अपना जो स्टैंडर्ड लिमिट है वो भी अगर देख पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट अगर देखना चाहते हो तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, ये जो tan x है इसको क्या चाहिए, नीचे x चाहिए, अच्छा, और ये जो नीचे वाला tan 2x है इसको ऊपर क्या चाहिए, 2x चाहिए, है ना, और बाहर वाला जो 2 है वो बेसिकली ये काम कर सकता है, राइट। सो आपने क्या किया, आपने tan x अपॉन tan 2x लिखा था, अपने साइड से x ऊपर नीचे इंट्रोड्यूस किया और इस 2 को इसके साथ में मिला के आपने क्या बोला कि यार ये भी सही तरीके से क्रिएट हो गया है, अब ये भी सही तरीके से क्रिएट हो गया है, सो दोनों ही यहाँ पे 1 1 क्रिएट करेंगे और इसलिए आपका लिमिट का आंसर भी 1 आएगा, ठीक है ना। So one idea is this, to use the standard limit, otherwise you can also differentiate once again, है ना। 1 second differentiation is also not very difficult, secant स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे भी secant स्क्वायर आएगा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा 2 आएगा तो वो 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जैसे हमने यहाँ पे secant स्क्वायर 2x और secant स्क्वायर x को 1 लिखा था वैसे आप उन दोनों चीज़ों को 1 अगली स्टेप में लिख पाओगे। ऑलराइट, सो दीज आर सम क्वेश्चंस जहाँ पर आपको LH रूल है ना लगाना है से ही फायदा मिल रहा है, ठीक है ना। यू वुड नॉट वांट टू डू एनीथिंग एल्स, LH रूल ही यहाँ पे हम प्रीफर करेंगे। नाउ लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन जो JEE एडवांस में भी आ चुका है एंड दिस शुड गिव यू सम कॉन्फिडेंस क्या यार, है ना। एडवांस भी यहाँ पर इस तरह के डायरेक्ट सवाल पूछता है। ऑलराइट, क्या है यहाँ पे, लेट अल्फा बी द पॉजिटिव रियल नंबर, ओके। फंक्शन f डिफाइन किया गया है, फंक्शन g डिफाइन किया गया है, और fx बोला गया है कि यार ये क्या है, साइन ऑफ समथिंग है। फिर gx बोला गया है कि ये इस तरह का लॉग का गंदा सा एक्सप्रेशन है, और आपको लिमिट अब यहाँ पे इस कॉम्पोजिट फंक्शन की निकालनी है। लेकिन ये कोई अपने आप में कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। पहले तो आपने यही समझना चाहिए कि ये जो कॉम्पोजिट फंक्शन की लिमिट हमसे पूछ रहा है, हम क्या जानते हैं कि हम एक्चुअली लिमिट को अंदर भेज सकते हैं, राइट। सो f के अंदर अगर आप यहाँ पे अपनी लिमिट को भेजते हो, है ना, क्योंकि फंक्शन आपका यहाँ पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, फंक्शन fx, तो आप ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या है, अपना लिमिट अंदर भेज दिया, तो दिस इज व्हाट वी हैव। सो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि आप तो ये लिमिट ऑफ gx निकालो, कॉम्पोजिशन की आप टेंशन मत लो, ये जो भी आंसर आएगा उसको f की तरह, f के इनपुट की तरह ट्रीट कर लेंगे, राइट। सो ये एक्चुअली आपका सवाल है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज व्हाट यू नीड टू नोटिस, ऑलराइट। सो मतलब लिमिट हमें क्या की कैलकुलेट करनी है, gx की कैलकुलेट करनी है जब वो अल्फा पे टेंड करेगा तब, राइट। एंड जैसे ही आप देखते हो कि चीजें अल्फा पे टेंड हो रही हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि यार ये 0/0 फॉर्मेट है, राइट। और अगर ये 0/0 फॉर्मेट है तो हम क्या प्रीफर करेंगे इस क्वेश्चन में, LH रूल इस क्वेश्चन में हम प्रीफर करेंगे, ओके। सो अगर मैं यहां पे LH अप्लाई करता हूं, अगर मैं यहां पे LH अप्लाई करता हूं, राइट, सो क्या बनने वाला है यहां पे, LH अप्लाई करके आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा प्लस, अब पहले यहां पे 2 तो बाहर लिखा ही हुआ है, लॉग का डिफरेंशिएशन होगा तो जो भी कुछ है वो नीचे आ जाएगा, लॉग ऑफ दैट थिंग, है ना, लॉग ऑफ दिस था तो ये नीचे आ गया 1/that, एंड देन फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, राइट। तो वो भी यहां पर आ जाएगा, और रूट ऑफ अल्फा का डिफरेंशिएशन तो आपका 0 हो रहा है, राइट। नीचे अगर आप यहां पे देखते हैं तो क्या बनेगा, नीचे अगर आप देखते हैं तो लॉग का फिर से डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो यहां पर आपको 1/e raised to root x
एंड उसके साथ में माइनस ऑफ ई रेस टू रूट अल्फा मिलने वाला है, ये एक स्टेप आ गया। लेकिन अब क्या होगा, ई रेस टू रूट अल्फा का रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन आएगा। ई रेस टू रूट एक्स के डिफरेंशिएशन में ई रेस टू रूट एक्स तो आएगा ही आएगा, ई रेस टू रूट एक्स के डिफरेंशिएशन में ई रेस टू रूट एक्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन आएगा विच विल बी 1/2 रूट एक्स। समझे? तो ये हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अगर ये हमारा डिफरेंशिएशन है तो आप यहां पर देखो कि क्या क्या यहां पे कैंसिल हो रहा है। तो यहां पे ये वाला टर्म तो सीधे सीधे ही कैंसिल हो गया है ना, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहां पे हमारे पास में आ रहे हैं कुछ रेसिप्रोकल्स। तो ये डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा और ये न्यूमरेटर का रेसिप्रोकल बेसिकली नीचे आएगा, और ये जो ई रेस टू रूट एक्स है और ये 2 है, इसको हम अलग से यहां पे साइड में लिख सकते हैं, राइट। सो एक्सप्रेशन जो आपके पास में यहां पर बनना चाहिए, इट इज समथिंग लाइक दिस कि लिमिट सॉल्व करना है x टेंडिंग टू अल्फा प्लस के लिए, न्यूमरेटर में आपका 2 है अलग से, डिनोमिनेटर में आपका ई रेस टू रूट एक्स से अलग से, ठीक है ना, एंड ये पलट के ऊपर गया है और ये बेसिकली नीचे आया है। सो व्हाट वी गेट इज बेसिकली ई रेस टू रूट एक्स माइनस ई रेस टू रूट अल्फा, और नीचे आपका इसमें आ जाएगा रूट एक्स माइनस रूट अल्फा, राइट। करने के लिए यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, फिर से 0/0 फॉर्मेट देख के एलएच रूल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। लेकिन इस तरह का सवाल आपको क्लास में ऑलरेडी करा रखा है, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं स्टैंडर्ड लिमिट के अंदर, जहां पे आप केवल ई रेस टू रूट अल्फा कॉमन निकाल के ही यहां पर जो है ई रेस टू डब्बा माइनस 1 डब्बा देखोगे और उसको आप यहां पे 1 बोल सकते हो, ठीक है ना। सो दैट वुड फील ईजियर, सो लेट अस डू दैट रादर देन डिफरेंशिएटिंग अगेन, राइट। सो 2 ई रेस टू एक्स ऑलरेडी है, ई रेस टू रूट अल्फा कॉमन निकालने की यहां पर मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, राइट। सो अगर आप यहां पे न्यूमरेटर से ई रेस टू रूट अल्फा कॉमन निकालोगे तो यहां पे ई रेस टू रूट एक्स माइनस रूट अल्फा बनेगा, -1 बनेगा, एंड नीचे यही एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो पावर में है वो लिखा हुआ आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, ई रेस टू डब्बा -1 अपॉन डब्बा, जहां पे डब्बा इज टेंडिंग टू 0 फॉर श्योर व्हेन लिमिट इज टेंडिंग टू अल्फा, राइट। सो जैसे आप ये नोटिस करते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा पूरा एंटिटी 1 के बराबर हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड लिमिट है हमारी, ठीक है ना। जैसे ये लिमिट आपकी 1 के बराबर हो जाती है तो यहां पे आप बेसिकली अभी x की जगह अल्फा डाल सकते हो, लेकिन जैसे अल्फा डालोगे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको जो लिमिट का आंसर आएगा फाइनली कितना आ जाएगा, लिमिट का आंसर आपका यहां पे आ जाएगा 2 के बराबर। समझे? सो दैट्स हाउ इजी दिस क्वेश्चन वाज। आपको यहां पर बस ये रियलाइज करना है कि कॉम्पोजिशन से ज्यादा परेशान नहीं होना है, आप यहां पे इसको अंदर भेज सकते हैं, एंड उसके बाद में अगर आप देखते हो तो जीएक्स के लिमिट को कैलकुलेट करते समय एलएच रूल बहुत इजीली आपका लग जाता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन के जो यहाँ पर आपके टर्म्स आ रहे हैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है टू एनालाइज, एंड 2 अगर यहाँ पर आपका आंसर आया तो फाइनल आंसर क्या है, क्योंकि हमने क्या बोला था, ये लिमिट जो भी आएगी वो एफ का इनपुट हो गया है, तो एफ का इनपुट अगर 2 हो गया है तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, π/6, और साइन π/6 कितना होता है आपका 1/2 के बराबर होता है, तो इसका फाइनल आंसर 1/2 है, ठीक है ना। देयरफॉर आंसर का कैलकुलेशन क्या है, आंसर का कैलकुलेशन में आपको f(2) मिल रहा है, मतलब आपको साइन ऑफ π/6 मिल रहा है, मतलब 1/2 मिल रहा है, मतलब 0.5 एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको फाइनल आंसर रिपोर्ट करना चाहिए था। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी रैप्ड अप, एंड आई थिंक काफ़ी है ना, हमने यहाँ पर काफ़ी अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब क्योंकि करना तो हर क्वेश्चन में यही होगा आपको, है ना, कि जैसे आप देखते हो कि आपको 0/0 फॉर्मेट दिख रहा है, एंड आपको जो भी एंटिटीज़ नज़र आ रही हैं, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ वो एंटिटीज़ अपने आप में यहाँ पे इजी टू डिफरेंशिएट है, देन दिस इज द गो टू अप्रोच नाउ। ऑलराइट, चलिए फिर यहाँ पे आज का वीडियो यहीं तक। आप यहाँ पे फर्दर अपने जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं मार्क्स ऐप के ऊपर जाके। PYQs जो जेई मेन के हैं, जेई एडवांस के हैं, है ना, उनके नीचे लेवल अपने को नहीं बनाना है, हमें उनके ऊपर वाले लेवल पे पहुंचना है, ठीक है ना। सो उसके लिए इस लेवल को तो आपको यहाँ पे हमेशा ही देखते रहना पड़ेगा, है ना, कि आपकी प्रैक्टिस इनफ हो रही है कि नहीं हो रही टू रीच दैट लेवल। सो इधर यू कैन प्रैक्टिस वॉट एवर मटेरियल यू आर सॉल्विंग एंड देन यू कैन रेफर टू द PYQs, और यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्विंग द PYQs एज वेल, ठीक है ना। मैथ्स के अंदर बेसिकली आप कर सकते हो, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर मुझे लगता है कि रिसोर्सेज और भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो लेवल ऑफ PYQs है थोड़े कम है। तो आप अगर जेई मेन के PYQ करते हो तो एडवांस के PYQ आपको एकदम से टफ लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है, अगर आप मैथमेटिक्स में समहाउ जेई मेन के PYQ भी क्रैक कर पा रहे हो तो जेई एडवांस के भी आप यहाँ पे 80 to 90% PYQs इजीली कर लोगे। 10% PYQs तब भी आपके बचेंगे, जिसके लिए आपको फर्दर लेवल इंक्रीज करने के लिए और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, बट आज के लेक्चर में इतना ही। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।